हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो रहेगी कटिंग के ऊपर। तो थर्ड क्लास है हमारी, तो कटिंग हमने स्टार्ट कर दी है। मेज़रमेंट की हमने 2 क्लास दी हैं, तो मोस्टली मेज़रमेंट हमने बता दिया। बाकी जो मोटा मोटा सा हो गया, बारीकी काम है, वो साथ के साथ हम करते रहेंगे। जैसे ही कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे तो उसके साथ हम मेज़रमेंट की भी बताते रहेंगे क्लास में। तो आज हमने सलवार कट करनी है और सलवार की हम सारी कटिंग आपको आज बता देंगे। नैरो सलवार आज के टाइम के हिसाब से कैसे हम कट करते हैं। तो सलवार पहले हम ऐसे करते थे, सलवार हैवी बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन चाहे उसमें से हमने बेल्ट का कपड़ा अलग से लगाना पड़े, लेकिन आजकल ये ट्रेंड नहीं है। आजकल हम मोरी का कपड़ा भी और बेल्ट का कपड़ा भी सलवार में से ही निकालते हैं। तो ज़माने के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो ट्रेंड है। तो सारा कपड़ा हम 2.25 मीटर से लेकर और 3 मीटर तक की सलवार हमारी इसी मेथड से कटेंगी। जिसकी वो सलवार है जिसकी मोरी पे कोई भी वर्क नहीं दिया हुआ। अगर मोरी पे वर्क है तो वो सलवार की कटिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन जिस सलवार की मोरी पे वर्क नहीं है आज करेंगे हम उसकी कटिंग। तो देखिए, हमने कपड़ा सबसे पहले कपड़े को प्रेस कर लेनी है अच्छी से और उसको 2 फोल्ड में बिछा लेना है। और कपड़े की उल्टी साइड हमने ऊपर रखनी है और सीधी साइड हमने नीचे रखनी है, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो हर बारीकी से हमें समझना होगा और हर काम को अगर हम बारीकी से करेंगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी, बाद में हमारा टाइम बचेगा और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारी सलवार कई बार उल्टी सुलटी जुड़ जाती है, तो वो सिलते टाइम तो दिखती नहीं, लेकिन बाद में जब डालते हैं हम तो उसका पता चलता है कि ये सुलटी है और ये उल्टी है। तो आप कपड़े को पहले ही तो फोल्ड में जब भी करते हैं तो आप अपने हिसाब से आप उल्टी साइड ऊपर रखिए या उल्टी साइड, उस हिसाब से आप रख लीजिए। मैं हमेशा ही उल्टी साइड ऊपर रखती हूँ। तो देखिए, हमने बिछा लिया। अब कपड़े को हमने 2 फोल्ड बिछा लेना और इसको प्रेस के साथ एक बार सीधा कर लेना है। और यहाँ पर अगर हमारा कपड़ा इक्वल नहीं है तो हम सबसे पहले इक्वल करेंगे। ये इक्वल है तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं है तो यहाँ पर एक कट हम देंगे, सीधा कर लेंगे कपड़े को और उसके बाद हम लेते हैं मेज़रमेंट। सलवार हमने ये करनी है 36 की तैयार। तो 36 की सलवार के लिए हम 5 की बेल्ट लगाते हैं। तो 5 अगर इसमें से लेस करें तो 31 बनता है। 31 के हमने तख्ते लेंगे, गोड्डे लेंगे, जिसको जो भी अपनी लैंग्वेज में बोलता है उसके हिसाब से। तो 31 के तैयार हमने गोड्डे रखने हैं। तो उसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए 32 इंच। आधा इंच नीचे मोरी में चला जाएगा और आधा इंच ऊपर बेल्ट जब जोड़ेंगे तो उसके लिए आधा आधा इंच प्लस करेंगे, तो ये आएगा हमारा 32 इंच के हमने तख्ते लगा लो या गोड्डे लगा लो। और 4 इंच की हमारी इसमें बेल्ट तैयार होती है। तो 36 इंच हमारा ये बन जाता है। तो इस तरह से हमने सलवार की कटिंग का मेजरमेंट ले लिया है। तो मेजरमेंट मैंने कल बताया था, तो आप उस क्लास में जाकर देख सकते हैं। अब मैं लगाऊंगी इसका 14 इंच पर एक सीधा निशान। सीधा निशान ये किनारी है इसकी, तो किनारी वाली साइड से हमने लगाना है। तो सीधे कपड़े से ही हम सलवार को कट करेंगे। पूरे 2-3 निशान हम पूरे पे लगा लेंगे। हमने सीधा करके इसको बिछाया है और इन निशानों को मिला देंगे, या फिर आप बाद में इनको मिला सकते हैं। तो ये हमारे निशान हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इस कपड़े को इस तरह से उठाना है और इसको जहाँ पर भी निशान आया था हमारा वहाँ पे हमने रख लेना है इस तरह से। ये एक साइड से हमारा 2 फोल्ड हो चुका है। अब हम लगाएंगे और इसको हम मापेंगे, तो ये 7 इंच हमारा आएगा, क्योंकि हमने 14 इंच पे निशान लगाया था, तो 7 इंच ये आएगा। अब हमने क्या करना, 32 इंच के हमने तख्ते निकालने हैं, गोड्डे निकालने हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी सी अच्छी सलवार कट करने के लिए बुटीक स्टाइल में जिसको हम बोलते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तख्ते की लंबाई। ये हम 32 की जगह 33 लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। स्टार्टिंग में आपने जो मेजरमेंट लिया उसके हिसाब से
अपने मार्क करना है। फिर इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम कर देंगे। 33 ये था। आगे हम इसी कपड़े पे आसन का निशान लगाएंगे 9 इंच का। जितना भी आपके पास मेजरमेंट है आसन उसके हिसाब से ही आपने लगाना है। नॉर्मल 9 इंच होता है, उसके बाद आप कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। और अब मैं लगाऊंगी इसके दूसरी साइड निशान। दूसरे सिरे पर निशान लगाने के लिए हम सबसे पहले आसन का निशान लगाएंगे 9 इंच पर, और उसके बाद हम लगाएंगे कलियों का निशान 33 इंच पर। क्योंकि हमने 33 इंच तख्ते लिए हैं तो 33 इंच ही हमारी कली होगी। ये निशान हमारे दूसरी साइड के लग चुके हैं और इस साइड है हमारे। तो अब हमने क्या करना है, इन निशानों को हमने मिला देना है। जो कलियों का निशान है, एक निशान हमारा बीच में से मिलेगा और एक हमारा सीधा। तो एक ही बारी में हमने सारे निशान लगाने हैं और सलवार की कटिंग करनी है। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से इसकी वीडियो आपके पास बना दूंगी। बाकी निशान होने के बाद अब ये जो 1 इंच हमने यहाँ पे तख्तों में एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पर हम देंगे 1.5 इंच का, यहाँ इस तरह से कट 1.5 इंच यहाँ निशान लगा के, और इस तरह से हम तिरछा निशान, आप 2 इंच भी रख सकते हैं और 1.5 भी रख सकते हैं, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखनी है। तो ये तो होगी हमारी सारी मार्किंग सलवार की पूरी की पूरी। अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। तो जहाँ पे भी हमने मार्क किया है वहीं पर हम कटिंग कर देंगे। एक बार मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, इस तरह से हमने मार्क करना है सलवार का। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ये हमारा जो बचा हुआ है, इसमें से हम मोरी के लिए कपड़ा और बेल्ट के लिए कपड़ा अब हम नहीं कर देंगे कटिंग। जहाँ पे भी निशान हमने लगाए हैं वहीं पर कटिंग कर देंगे। कटिंग बहुत ईजी है इसकी सलवार की, और हमें इस मेथड से बार बार कपड़ा उठाना, बिछाना, तय करना, ये सब हमें नहीं करने। तो बहुत आसान मेथड है ये सलवार कटिंग का। सारी सलवार इसी मेथड से हमारी बन जाती है, चाहे नैरो हो चाहे पटियाला हो, कोई भी सलवार हो। सिर्फ मोरी पे जो वर्क होता है सलवार का, उन सलवारों को छोड़ के हम सारी सलवार इसी मेथड से कट कर लेंगे। और ये कट भी अब हमारा कटिंग हो चुकी है। हमारा रहता है ये वाला निशान, यहाँ पर हमारा ऑप्शन होता है हम कटिंग करें या ना करें। आप कस्टमर से पूछ सकते हैं या फिर अपनी खुद की सिल है तो अपनी खुद की चॉइस होती है, यहाँ पर आप कटिंग करते हैं या नहीं। मैं इस सलवार की कटिंग नहीं करूँगी। अगर करनी है तो आपने यहाँ से कैंची उठानी और सीधा लगा देना। और अब हम लगा लेंगे इसके निशान उल्टी साइड के, ताकि हमें जब भी हम सलवार को जोड़ें तो हमें अच्छे से समझ आ जाए। ये कटिंग हमारी सलवार की हो चुकी है। अब हम निकालेंगे इसमें से बेल्ट और मोरी के लिए फैब्रिक जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है। बेल्ट हमने करनी है इसकी 22 की तैयार, तो 23 हम रख लेंगे। और ऊंचाई में हम लेंगे बेल्ट 7.5 इंच, हमने 5 की तैयार रखनी है तो 7.5 हम लेंगे। तो हमारी ये बेल्ट कट हो जाएगी, और इसी के साथ जैसे ही हमारी बेल्ट कट होती है हमारी सलवार कंप्लीट कटिंग हो जाएगी। स्टिचिंग इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर इसी में हमने स्टिचिंग बता दी तो वीडियो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और लेंथी वीडियो बोरिंग हो जाती है। तो ये कपड़ा हमारे पास बच गया बेल्ट निकालने के बाद। इसमें से हम निकालेंगे मोरी का कपड़ा। मोरी हमने इसकी 2 इंच की करनी है, तो जितनी भी आपने करनी हो उसके साथ 2 की करनी है, तो हम 4 इंच लगभग, इसमें मेजरमेंट की ज़रूरत हमें नहीं होती, हम आईडिया से इसको कट कर लेंगे। लगभग 4 इंच कपड़ा हम कट कर लेते हैं मोरी के लिए। और जब भी आप कोई भी कुर्ती सलवार किसी भी कटिंग करते हैं तो आप प्रॉपर कटिंग कीजिए, ताकि आपको मशीन पर बैठने के बाद बार बार ना उठाना पड़े। तो इसको आज हम रख देते हैं एक साइड। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी सलवार की हम स्टिचिंग बताएंगे आपको।